ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। जी हां, पूरे देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ सपा मझधार में खड़ी है तो वहीं भाजपा उसका फायदा भी उठा रही है। आपको बता दें, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश कोटे की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग चल रही थी। वहीं यूपी में राज्यसभा चुनाव के बीच सपा को बड़ा झटका भी लगा है। मनोज कुमार पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अन्य 8 ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या इस तरह से इंडिया गठबंधन सत्ता में बैठी सरकार को हरा पाएगी? सवाल ये भी है कि जब सपा के ही नेता उनकी पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं तो जनता क्यों और कैसे भरोसा करेगी इस गठबंधन पे? एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेता ही पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन क्यों थाम रहे हैं? भाजपा का कोई नेता सपा या कांग्रेस के साथ क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब तो यह है कि वाकई में ओम प्रकाश राजभर सच बोल रहे हैं और सपा में ही खोट नजर आ रही है, क्योंकि सपा के सभी बड़े चेहरे एक एक करके पार्टी को छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो, रालोद हो, बसपा हो या फिर कुंडा नरेश राजा भैया ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सभी ने भाजपा का रुख करते हुए जीत का बिगुल पहले ही बजा दिया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से अशोक पटेल जी, कांग्रेस से लक्ष्मीकांत शर्मा जी और सपा से अरुण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल अशोक पटेल जी आपसे है। जो कुछ भी हुआ आज सुबह से पूरे देश में, आपने देखा कल की डिनर पार्टी के बारे में भी जो चर्चा हो रही है उसको भी आप सुन रहे हैं लगातार। अब क्या होगा गठबंधन का, अशोक जी? साथियों को भी जी प्रेम नमस्कार करता हूँ। जी जय श्री राम। आज जय श्री राम हो गया काम। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ टीवी में लगातार दिए छू रहे हैं और जो नए लड़कों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन करने का काम किया जी आज उसकी चुनाव में हवा निकल गई। यह जो आज राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जी तो अंतरात्मा की आवाज पर और मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए, जी माननीय योगी जी पर विश्वास करते हुए जो अपना मत दिया है, वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। जी वहाँ विधायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल रहा है। जी तो अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता का जो जनादेश होगा जी वो आने वाले कल को सभी को पता चल जाएगा। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। जी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में 8 राज्यसभा के जी चुनाव जीतेंगे और जी। हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, ऐसा हमको विधायकों के मत से दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जी मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, पटेल नहीं है। मैडम जी अशोक जी, जरा सुधार कर लीजिए। जी 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 अशोक जी, बिल्कुल हम ये कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ भी आपने जानकारी दी इस पर विशेष तौर पर अगर कोई बता सकता है तो अरुण यादव जी बता सकते हैं, क्योंकि आखिर ये जितना भी खेला हुआ है चुनाव से पहले वो सपा में ही हुआ है और इस खेला से कितना नुकसान होने वाला है सपा को, ये भी बताना बेहद जरूरी है। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी अरुण जी बताइए। जी, जैसा कि अभी हमने अपने सत्ता पक्ष महोदय का बयान सुना आपने, जो है देखिए भाजपा जो है यहाँ पे खरीद फरोख्त का काम कर रही है। ये पैसे के दम पे जो है लोगों को, विपक्ष को ईडी सीबीआई के दम पे ये जो है
जी। कहीं ना कहीं डराने नहीं तो धमकाने का काम बात कर तो रही है। अरुण जी बात तो कल अभी की हो जो रही ये है ना। बता रहे जी हैं कि जो है ये सनातन जो है इनके अंदर जो है आदरणीय मनोज पांडे जी जो थे जी मुख्य सचेतक थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितना विश्वास जताकर इनको जो है मुख्य सचेतक बनाया था। जी अब आप बताइए, अचानक से लगातार इस तरीके से खरीद फरोख्त करके जांच एजेंसियों को सामने लाकर इस तरीके से उनको जो है किस तरह जो है उन्हीं को नहीं, लगातार जितने भी विधायक गए हैं ये जी कहीं ना कहीं उनको जो है अंदरूनी दबाव डालाकर उनको जी। लेकर गया है। तो इसका कहीं ना मतलब कहीं कि जनता अब साफ इसका साफ जवाब भी देगी, आरोप क्योंकि लगा रहे हैं आप आगामी अरुण आने जी, वाले साफ चुनाव में साफ लोकसभा आरोप में लगा रहे हैं आप। और 2027 में भी कहीं ना कहीं जनता इनको जरूर जवाब देगी, जी क्योंकि ये जनता के दम पे जो है चुनाव जीत कर आए हैं, जी। न कि ये पैसे के दम पे। अरुण जी इसलिए इसका कहीं मतलब ना तो कहीं यही है इनको ना। अपने भी अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि इन्होंने कहीं समाजवादी के बल पे टिकट लेकर और कहीं ना कहीं जनता ने इन पर भरोसा जताया, समाजवादी पर भरोसा जताया, आदरणीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा जताया, जी इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है और आने वाले समय में जो है जनता इनको जवाब देने का काम जी करेगी। अशोक जी आप जवाब दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अरुण जी ने जो अभी बातें कही हैं उससे यही समझ में आता है कि मनोज जी ने इस्तीफा दिया, उसका वजह भी भाजपा को ही बताया जा रहा है। और बात अगर करें तो अरुण जी के कहने का मतलब यही है कि ले दे करके या फिर ईडी से डरा धमका करके कहीं ना कहीं ये करने का काम किया है भाजपा ने। बहन सोनाली जी, जी आप तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो विलाप कर रहे हैं, जी इनको सोचना चाहिए कि 1 वर्ष पूर्व जब ये तमाम लोगों ने मिलकर के घमंडिया गठबंधन का गठन किया जी और बंगाल से लेके बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक जी ये तमाम जो भ्रष्टाचारियों का जो गैंग था, जी जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को लूटने का काम किया। जी आज इनके पास साइकिलें नहीं थी, वो फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं। जरा इनसे पूछिए कि ये वरासत जोतने वाले लोग जी जिनकी अपनी कमाई कुछ नहीं है, सब कुछ वरासत में मिला है, और यह लोग ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं। जी मैं पूछना चाहता हूं अपने समाजवादी पार्टी के अरुण जी सवाल साथी आपके से लिए है। कि जब आपने चोरी नहीं की, आपने किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर ईडी और सीबीआई की से डरने की क्या बात है। आज मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और उनके जो मंत्री हैं बिहार जेलों में बंद हैं, न्यायपालिका उनका संज्ञान नहीं ले रही है, जी जजेस जो है उनको बेल नहीं दे रहे हैं। जी क्या न्यायपालिका पर से भी आप लोगों का विश्वास खत्म हो गया है? जी न्यायपालिका पे सबको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर जो है रखकर ये लोग जो है कहीं ना कहीं विधायकों को डरा रहे हैं। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के अरुण जी अखिलेश यादव ने किया, अरुण जी अभी तक जो है भाजपा सिद्ध नहीं कर पाई। जो है आप लगातार देख रही हैं, लगातार विपक्ष की भूमिका में वो लगातार अग्रसर है और अभी तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। रही बात और नेताओं की, तो उनके ऊपर कहीं न कहीं कई चीजों का, कई एजेंसियों के माध्यम से उनके ऊपर दबाव लगा के जो है उनको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम किया जा रहा है। अरुण जी लेकिन पार्टी किसी और ने की, नेता किसी और के छोड़ करके गए, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं आप लोग। नहीं, अपने नेता ने अपने विधायकों को, लेकिन सपा तो कहती है ना कि हमने फ्रीडम दे रखी है अपने पार्टी के नेताओं को और इसी वजह से वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जबकि भाजपा ने सीमित रखा हुआ है, ये भी तो सपा ही कहती है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबके ऊपर भरोसा जताया, आपको आजादी दी है बोलने की। जनता ने आपको आजादी के तौर पे आपको तो जनता ने चुना था, वहां पे अपने नेता के उस पे तो नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने अपना आजादी गठबंधन के साथी से भी ले लेते हैं जनता के चुन के, तो इनको बोलने का भी अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा उसको जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ाने का काम कर रही है। आज मुद्दा होना चाहिए छात्रों का, आज मुद्दा होना चाहिए किसानों का। आप देखो आज के समय में किसान
जो सबसे बड़ा अन्नदाता है, आज के समय में छात्र, युवा, नौजवान जो आज किस तरीके से सड़कों पर निकला हुआ है, एक तरफ किसान सड़क पर निकले हुए हैं, एक तरफ नौजवान सड़क पर निकले हुए हैं। भाजपा कभी इनकी बात नहीं करती है, न रोजगार की बात करती है। 2012 से 2017 के बीच में तो आपकी सरकार थी, आपने किसानों के लिए क्या किया, जरा इस पर भी तो प्रकाश डाले। किसानों का आय दुगना करने का काम किया था आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने किसान बताइए, इन्होंने भाजपा की सरकार आते ही चाहे महिलाओं का भत्ता रहा हो, चाहे किसानों का रहा हो, सब बंद करने का काम किया गया है। आज देखिए, आज बताइए उत्तर प्रदेश में कितने शुगर मिलें बनी हुई है, गन्ना किसान रो रहा है, उनको उचित दाम नहीं मिला। आज जो है उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। शुगर मिल कितने बेची, जरा इस पर भी प्रकाश डालें, इसे भी तो बतावें आप। एक भी, अगर आप बताइए योगी सरकार में एक भी गन्ना किसानों को जो है उचित दाम मिला हो तो आप बता दीजिए। दूसरा, एक भी गन्ना मिल बना हो यूपी में किसी भी जिले में, वो बता दीजिए अगर आप बने हो तो। अरुण जी आपके पास लौट करके आते हैं, सरकार में बनी हुई है। एक सवाल लक्ष्मीकांत जी से पूछ ले। अरुण जी, एक सवाल लक्ष्मीकांत जी से ले लें, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं हमारे साथ। अरुण जी आपके ही साथी हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक सवाल हमारा आपसे ये है कि 8 नेता तो चले गए पार्टी छोड़ करके, क्रॉस वोटिंग की उन्होंने, उसके बाद एक्शन लेने की भी बात हो गई, कई तरह के सवाल भी उठे। लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन की और लोकसभा चुनाव की, तो इसका असर वाकई में क्या पड़ने वाला है और क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को भी साथ ही साथ? अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए लक्ष्मीकांत जी। जी जी बताइए। जी लक्ष्मीकांत जी बताइए। दो बबुआ पहले भी चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं जी, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। और पिछली बार भी जब दोनों हुआ, बबुआ और बाबू तीनों लोग मिलकर भी लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं पराजित कर सके। जी अरुण जी जरा मेरी बात को सुनिएगा। आज हिंदुस्तान में विकास की जो बड़ी लकीर खींचने का काम मोदी जी ने किया, आज विपक्षियों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के, अगर मोदी जी ने विकास किया होता तो आज देश का किसान अन्नदाता आज सड़कों पे लगातार 1 महीने होने जा रहे हैं, आज उस सड़कों पे न होता। आज मोदी जी ने विकास की धारा बहाई होती, आज छात्र नौजवान लोक सेवा आयोग के सामने धरना न दे रहा होता, पेपर लीक न हो रहा होता, आरओ का पेपर लीक, पुलिस भर्ती लीक, ये तमाम चीजें न हो रही होती। कोई भी योगी सरकार में कोई भी छात्र नौजवान अभी उनको किसी को जो है भर्ती सफल नहीं हो पाई है। हमेशा कहीं ना कहीं वैकेंसी निकाल के पैसे ऐंठ के हमेशा पेपर लीक करा दिया गया है। ये छात्रों के साथ हमेशा खिलवाड़ करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। काम कर रहे हैं। जरा ये तो बताइए, ये किसान है या आंदोलनजीवी है? किसान तो अपने घरों में है, अपने खेतों में काम कर रहा है। हम लोग भी किसान के बेटा हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसान निवास करते हैं। कितने किसान जो है वो बॉर्डर से गए, सारे किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, यूरिया और डाई का छिड़काव कर रहे हैं। कटनी का सीजन आने वाला है। किसान वो किसान नहीं है, वो तथाकथित आंदोलनजीवी किसान हैं, जो गरीब किसानों के पैदावार को खरीद करके और उसी सरकार को एमएसपी पे बेचने का काम करते हैं। ये सब बिचौलियों का काम करते हैं। उसमें किसान कितने प्रतिशत है, आप अपने हृदय पर हम ये जानना चाहते हैं। किसान अपनी मांग एमएसपी लागू करने को, आगे सरकार एमएसपी लागू क्यों नहीं करती है? आप इसका जवाब दीजिए हमें। सरकार को एमएसपी लागू करने में क्या समस्या आ रही है? आपको पता होना चाहिए कि 23 फसलों पर आज भी एमएसपी लागू है। 23 फसलों पर गेहूं और धान, आप जो कह रहे हैं एमएसपी, इसके लिए एक कमेटी बनेगी। एक दिन का विषय नहीं है, लंबा विषय है। इसके लिए तमाम किसानों से, तमाम संगठनों से, उपभोक्ताओं से इस पर विचार विमर्श करना होगा। उसके नफे और नुकसान का आकलन करना होगा। ये कोई बच्चे का खेल है क्या कि आप नहीं, बच्चे का खेल नहीं है। आप जिस तरह देख रहे हैं लगातार किसान बैठा भी है
और जिस तरह से उनको समय दे देकर लगातार बैठकें की जा रही है, बैठकें के होने के बावजूद भी सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है? सरकार क्यों किसानों के साथ अन्याय कर रही है? सोनाली जी, आप जी लक्ष्मीकांत जी बताइए। जी लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा था, एक प्रश्न आया था बीच में कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर एक ऐसा माहौल कायम कर दिया है, लोगों के अंदर डर का, भय का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का तमाम तौर भारतीय जनता पार्टी स्थापित करती जा रही है। जी जो लोग दूसरी पार्टी पक्ष में होते हैं, जी कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, चाहे शिवसेना में रहे हैं, चाहे आप पार्टी में रहे हैं, जी जब तक दूसरी पार्टी हमारे कांग्रेस के साथी बचा रहे हैं, कांग्रेस के जी। साथी 25 जून सन 1975 को भी जरा याद कर लेंगे। 25 जून जी। 1975 को भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे कांग्रेस के साथी याद कर लेंगे, जब देश की लाखों लाखों जनता को, नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, उनके नाखून तक उखाड़ डाले गए। जी उस पर भी यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है ना अशोक जी, कि काफी टाइम से या दशक से कह लें, जो चलता हुआ आ रहा था उसको देश की जनता ने बदला, लेकिन अब जो हो रहा है, क्या अब भी वक्त आ गया है कि देश की जनता किसी और तरफ रुख करेगी? क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की, लगातार आप लोग किसानों का सवाल उठा रहे हो, ये सवाल है भी, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षक परेशान है, युवा परेशान है, परीक्षा दे रहा है। लेकिन अगर पेपर लीक की बात करते हैं हम, तो पेपर लीक के मामले का एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं और ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं देश में, क्या वाकई में लोकसभा चुनाव में देश की जनता ये तय कर पाएगी कि हमें उसी सरकार के पास वापस जाना है जो दशकों पुरानी थी, जिन्होंने इन रूढ़ियों को बना रखा था, कुछ नहीं दिया देश को, और जो अब सरकार आई जिसने दावा किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक पेपर लीक मामले को रद्द कराने के लिए देश के युवा धरना प्रदर्शन करने पर आ जा रहे हैं। तो क्या मतलब सवाल यही है कि अगर कुछ भी कराना हो हमें सरकार से, तो पहले सड़क पर उतरना पड़ेगा? आप जवाब दीजिएगा अशोक जी। सोनाली जी, जी, जब ये परीक्षा हुई, जी परीक्षा की शिक्षिका को कायम रखने के लिए जो प्रबंध किए जाने चाहिए, जी सरकार ने उसे किए। लेकिन अगर किसी स्तर पर कोई लीकेज हुआ, जी कहीं से कोई लीकेज हुआ, तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जी और सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल नौजवानों के हित में जी उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जी उक्त परीक्षा को निरस्त किया जी और छात्राओं को आश्वासन दिया जी। कि शीघ्र ही पुनः परीक्षा कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके घर पर बुलडोजर चलना, उसकी नाजायज संपत्ति को जब्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं। तो चाहे कितना आप भी बड़ा बताइए, हो, जो ये पेपर लीक कितना भी कराए गए तरक्की हैं, क्या वाला इनके इंसान। नाम चिन्हित करके जनता के सामने, युवाओं के सामने लाया जाएगा? क्या इनके घरों पे बुलडोजर दीजिए? बिल्कुल बुलडोजर चलेंगे। अगर वह दोषी होगा, पकड़ा जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर भी चलेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे योगी जी, आपके डिप्टी सीएम एक तरफ कहते हैं कि पेपर ही लीक नहीं हुआ, और शाम तक योगी सरकार द्वारा जो है पेपर निरस्त करने का जो है फरमाना आ जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए? कहीं ना सरकार ये कुछ नहीं, युवाओं के साथ दोहरा मापदंड करने का काम कर रही है। ये नहीं चाहती है कि आज का युवा शिक्षित हो, क्योंकि इनको पता है बीजेपी वाले सिर्फ जो है, बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करती आई है और कर रही है। वो नहीं चाहती है कि युवा पढ़े, युवा आगे बढ़े, क्योंकि जब उसको पता है कि जब युवा पढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करेगा। इसीलिए ये कभी शिक्षा के आधार पर, कभी ये जो है भारत को आगे ले जाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आज देखिए किस तरीके से इलाहाबाद में किस तरीके से धरना दे रहे हैं, धरना स्थल पर छात्रों के ऊपर किस तरह से पुलिस उनको दौड़ा रही है, क्योंकि वो छात्र 1947 के 2014 के बीच में भी जो है
पेपर लीक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको जो है दौड़ाने का काम कर रही है। आखिर 60 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया? कि आज भी देश का नौजवान निरक्षर है, आज भी देश के नौजवानों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला है। इसमें आप लोगों की सरकारों ने क्या किया? यही तो सवाल है ना अशोक अखिलेश जी। यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, जो भी नौजवान चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, उसको लैपटॉप देने का काम किया था। उसके बाद से जो भी नौजवान पुलिस भर्ती हुई थी उसमें सारे पुलिस भर्ती उन्होंने क्लियर करने का काम किया। बताओ उसमें भी कोई पुलिस भर्ती में कोई भी एक मामला गड़बड़ हुआ हो तो आज तक सरकार ने कितनी जांच कराई? कोई भी जांच में घोटाला निकाल पाई हो तो बताओ आप। अखिलेश यादव जी के ऊपर एक भी आरोप अब तक लगा पाई हो तो बताओ आप। गांव में आतंक का माहौल था, गरीबों की संपत्ति पर, जमीनों पे कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी सरकार में क्या हो रहा है? आपकी सरकार में क्या हो रहा है? जो भी आपकी सरकार में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। आप ये बताओ पहले, अगर सपा में है तो वो गुंडा है और भाजपा में चला जाता है तो गंगा जल से वो नहा लेता है। पहले आप ये बताओ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं तो आज सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि आज ही की घटना को आप किस तरीके से अपनी गाड़ी चढ़वाई किसानों के ऊपर, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक और कांग्रेस के विधायक क्यों क्रॉस वोटिंग किए? कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को, उनके मान और सम्मान को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने या उनके मुखिया ने ठेस पहुंचाने का काम किया। तभी तो समाजवादी पार्टी का यह सम्मानित विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा दिखाई दे रहा है। कोई भी विधायक अपनी मर्जी से क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। कहीं ना कहीं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे अरुण जी? क्रॉस वोटिंग की तो छोड़ दीजिए अरुण जी, मजबूर हुए होंगे। अरुण जी दूसरों की बात भी तो सुनिए। क्रॉस वोटिंग की तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहेंगे? काफी समय से आपके साथ थे, उनके साथ तो भला चल ही रहा था, भला होना भी था पार्टी का कहीं ना कहीं। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर माने जाते स्वामी प्रसाद मौर्य। इस पर क्या कहेंगे आप? वो खुद बता रहे हैं कि पार्टी में ही खोट है, सपा में ही खोट है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस पे भी भरोसा किया उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर अपनी आवाज उठाने का काम किया। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, वो देखिए कोई भी व्यक्ति को अपने बोलने का, अपने कहने का सबका अपना अधिकार है। वो क्यों गए, वो क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, अब कोई भी बात हमें बैठे हैं अचानक मेरे मन में क्या है क्या नहीं, बिना बताए चले गए, वो उनकी अपनी अरुण जी यही जी। आपके पीडीए का क्या हुआ? पीडीए के 3 राज्यसभा के उम्मीदवारों को आपने टिकट दिया उत्तर प्रदेश में। जरा बताने कि आपने किस पीडीए को टिकट दिया? पीडीए आपके रट रहे हैं 8 दिन आपकी जुबान में पीडीए। तो जरा बताने कि तीनों राज्यसभा सदस्य जो आपने आप लोकसभा में प्रत्याशियों की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें कितने पीडीए प्रत्याशियों का आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं टिकट दिया है? इसीलिए तो आपके राष्ट्रीय महासचिव वो कौन जनाब है, जनाब मौलाना, क्या नाम है उनका, मौलाना का, उन्होंने भी राष्ट्रीय महासचिव के पद से त्याग पत्र दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने महासचिव के पद से त्याग पत्र दिया। आज माननीय मनोज पांडे जी सहित 8 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा होने का काम किया। बस अशोक जी यही सवाल है कि आखिर ये जो फेरबदल चल रहा है ये कब तक चलेगा? और लोकसभा चुनाव में भी कुछ ही वक्त बाकी है, तो क्या ये फेरबदल अब चुनाव आने तक और तारीख ऐलान होने तक चलता रहेगा? और इसके बाद गठबंधन का क्या होगा? यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इनमें से उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 व हिमाचल की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा था। इससे पहले राज्यसभा की 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश कोटे की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 8 भाजपा और 3 सपा के हैं। वहीं चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए जारी चुनाव के बीच सूत्रों का दावा है कि राज्य की
रायबरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बागी नेता को कैंडिडेट बना सकती है। सूत्रों का दावा है कि सपा के मुख्य सचेतक पद से मंगलवार को इस्तीफा देने वाले मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भी बना सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि मनोज पांडे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। देखना यह है कि चुनाव तक क्या कुछ खेला और होता है और लोकसभा चुनाव कौन जीतता है। क्या तीसरी बार भी पीएम मोदी ही गद्दी पर सवार होते हैं या फिर इस बार गठबंधन का नंबर वाकई में आने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।